बीमार होने का कारण बस एक ही है, साइंस। साइंस इतना जानलेवा है, इतना जानलेवा है कि साइंस ने ही प्रकृति का विनाश करवा रहा है। साइंस जो जिसको विज्ञान बोलते हैं हम लोग, विज्ञान क्या विज्ञान है? वो विज्ञान है? साइंस विज्ञान है? विज्ञान है या जानलेवा है? जानलेवा है। इसलिए जानलेवा है कि इन सालों ने जितने भी गवर्नमेंट में बैठे थे 1947 से 2026 तक, साले साइंस से चल रहे हैं ये लोग चाहते हैं कि आपका घर का बच्चा, बूढ़ा, बुजुर्ग सब बेड पे बैठे। आज क्या स्थिति हो गया है? आज देखिए, आज कितने जगह चले जाइए रोबोट से काम हो रहा है। कुछ साल के बाद ऐसा हो जाएगा कि एक व्यक्ति उठ के नहीं जा पाएगा। आज से 10 साल, 15, 20, 25 साल के बाद ऐसा हिंदुस्तान का हाल हो जाएगा कि सारे के सारे व्यक्ति बेड पे पड़े रहेंगे। आने वाला समय का जो डिलीवरी होगा, प्रेग्नेंट होगा, वो भी बच्चा कमजोर होगा। ये लोग ऐसा, जहां देखा जा रहा है, ये लोग का ऐसा समस्या कर दिया है। ये लोग का नजर अब गांव पे पड़ा है, गांव पे। तो भूल जाइए मोदी जी, गांव में तो आप आइएगा नहीं। सबसे पहला बात, आप लोग जो गांव को बंजर बनाने का काम कर रहे हैं, आप लोग का नजर गांव पे पड़ गया है। गांव पे बताओ, आज गांव का ये स्थिति हो गया है कि किसी से 1 कुंटल गेहूं मांगने पे नहीं मिल रहा है। ये हाल कर दिए हैं गांव का ये लोग। लेकिन जिस दिन गांव वाले समझ जाएंगे और हम जगाएंगे, जरूर जगाएंगे, आज समझे चाहे कल समझे, चाहे 10 साल के बाद समझे, हम रहे चाहे नहीं रहे, सालों तुम लोग को बर्बाद कर देंगे। जितना सेंट्रल गवर्नमेंट है, बाइकॉट सेंट्रल गवर्नमेंट। क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट मेरा है ही नहीं। इसलिए नहीं है, जब आप लोग बोलते हो कि संविधान बाबा साहब ने लिखा, तो संविधान में सेंट्रल का जिक्र क्यों नहीं है? जो तुम लोग कर रहे हो ना, आने वाली पीढ़ियां तुम लोग को पता है क्या बोलेगी? देशद्रोही बोलेगी। और सालों तुम लोग देशद्रोही हो, जो तुम बच्चे को मार रहे हो। अरे माधरचोद, यहां तक कौन बोलता है साला हिंदुस्तान आजाद है? कौन बोलता है? जो बोलता है हिंदुस्तान आजाद है उसको हम खुला चैलेंज दे रहे हैं। जो बोलता है हिंदुस्तान आजाद है उसको खुला चैलेंज दे रहे हैं। आओ बैठ के डिबेट करो। अगर 5 मिनट हमसे डिबेट कर लिया, कसम से कह रहे हैं, हिंदुस्तान हम छोड़ के चले जाएंगे। 5 मिनट डिबेट करना है। खुलियाम बोल रहे हैं। एमपी हो, एमएलए हो, जितने कैबिनेट में बैठे हैं, जितने सेंटर में बैठे हैं, सबको खुलियाम आओ 5 मिनट डिबेट करो। उसके बाद पता चलेगा। साले साइंस तुम लोग बर्बाद कर रहे हो देश को। तुम लोग प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। आज यहां तक ये स्थिति कर दिए हो, साला एक महिला आजाद नहीं है। जब महिला आजाद नहीं है तो उसका पेट में पल रहा बच्चा कैसे आजाद होगा? जब महिला प्रेग्नेंट रहती है, जाती है डॉक्टर के पास, डॉक्टर मादरचोद बोलता है अल्ट्रासाउंड करवाओ। साला उस औरत को इंजेक्शन से गुजरना पड़ता है, दवा से गुजरना पड़ता है। जब उसकी डिलीवरी होती है तो बच्चों को भी टीकाकरण दिया जाता है। मादरचोद, लड़का मेरा, बच्ची मेरी, तुम मादरचोद डिसाइड करने वाले कौन होते हो? मादरचोद कौन होते हो? सुन लो, केंद्र सरकार में जितने बैठे हो, कान खोल के सुन लो। हमारे जैसा 50 लड़का आएगा और बनेगा। जो तुम लोग कर रहे हो ना, तुम लोग को क्या लगता है जो सेंटर पे बैठे हो सबको कंट्रोल कर लोगे? अरे मादरचोद, जिस दिन गांव का लोग सटक गया ना, जाग गया ना, उस दिन कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है? जिस दिन गांव का लोग जग गया कि गांव से ही मैनेज होगा, तो तुम लोग कहीं के नहीं रह पाओगे। तुम लोग कहीं के नहीं रह पाओगे। जो तुम लोग कर रहे हो, जो स्थिति तुम लोग बना के रख दिए हो हिंदुस्तान का, तुम लोग को बर्बाद कर देगा गांव वाला। जिस दिन पूरा गांव एक हो गया। आज ये साले लोग ऐसा हाल कर दिए हैं कि गांव के जमीन ढूंढ रहे हैं रोड बनवाने के लिए। ये मादरचोद लोग गांव को बंजर बनाना चाहते हैं। बंजर इसलिए बनाना चाहते हैं क्योंकि सरकार का कहना यह है कि उस इंसान के पास जमीन ना रहो। अरे माधरचोद, घर रहे या ना रहे, कपड़ा रहे या ना रहे, कहीं सो जाओगे तुम, लेकिन तुम्हारे पास जमीन रहना चाहिए। जिसके पास जमीन नहीं रहेगा उसका हाल यही होगा। इसीलिए जमीन बहुत जरूरी है। और ये सरकार क्या कर रही है मादरचोद, हर एक गांव में साला रोड पास कर रहा है।
जब रोड निकाल रहा है गांव में, कितने किसी को 5 लाख 10 लाख 15 लाख 20 लाख दे के मैनेज करके रोड निकाल रहा है। रोड निकलने का मतलब ये हो गया कि फसल बर्बाद। आज पता है अडानी के पास कितना फसल है, अडानी के पास कितना अनाज है, अभी किसी को नहीं पता है। आने वाला ऐसा हो जाएगा कि अभी दुनिया को नहीं बुझा रहा है। जो ये लोग कागज के टुकड़े के लिए लड़ते हैं ना, कागज का टुकड़ा सारा लफड़ा करवा रहा है। आने वाला समय ऐसा आ रहा है कि पूरा पीढ़ी बर्बाद हो रहा है। कोई आदमी अच्छे से नहीं चल पाएगा, कोई आदमी अच्छे से नहीं चल पाएगा। आने वाले 20-25 साल के बाद हर एक इंसान बेड पे रहेगा, सब काम रोबोट करेगा, मशीन भी नहीं रहेगा। सोचो ये साइंस कहाँ जा रहा है। बाकी अभी भी वक्त है, सबको तो नहीं बोलेंगे, लेकिन अगर गांव का लोग जग गया, सारे गांव को लोग को बोल रहे हैं। हिंदुस्तान में जितनी गांव है, सारे गांव वालों से यही निम्न निवेदन है कि आपके अगर शहरी से कोई आते हैं आपके गांव में अपना रोब जमाने, साथ रहो, सब साथ रहो। क्यों रोड बनेगा? क्या बंजर जमीन नहीं है हिंदुस्तान में? बंजर जमीन है कि नहीं हिंदुस्तान में? बहुत सारे बंजर जमीन है, लेकिन ये सरकार लोग जहां जहां पे अन उपजाऊ वाला जमीन है वहां पे ये लोग गाड़ मार रहे हैं, जमीन का बर्बाद कर रहे हैं। नादरचोद ने यूरिया दिया, यूरिया डला रहा है खेत में। यूरिया पता है क्या है? आज तुम लोग ये हाल कर दिए हो देश को हाइब्रिड खिला खिला के कि आने वाला अगला साल का जितना पीढ़ी है सब नपुंसक होगा सब, जो तुम लोग ये कर रहे हो। यूरिया कितना डेंजर है पता है? अरे मादरचोद, चारा से अच्छा खाद कौन है? जो केचुआ होता है, केचुआ से अच्छा खाद कौन है? यूरिया, केचुआ के ऊपर यूरिया डालो, देखो केचुआ तड़प के मर जाएगा। यूरिया इतना जहरीला चीज है, लेकिन हम लोग को नहीं बुझा रहा है। आने वाला हिंदुस्तान, जो आने वाला समय है, कुछ नहीं हो पाएगा। पूरा पीढ़ी नाश हो रहा है। इसीलिए बोल रहे हैं, पूरे गांव वाले से नर्म निवेदन कर रहे हैं, सबको जागना होगा। सब देखो सालो, सिस्टम देखो हिंदुस्तान में क्या क्या चल रहा है। और सुन लो केंद्र सरकार, केंद्र से हम लोग नहीं है, गांव से केंद्र है। जिस दिन गांव सटक गया, केंद्र बाइकॉट हो जाएगा, खंडित हो जाएगा केंद्र, याद रखना।